नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मौर्या एफटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 और 23-24 की जो ITR है आप फाइल कर सकते हैं। 21-22 और 22-23 की जो ITR है उसे आप नॉर्मल ITR फॉर्म के थ्रू फाइल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको अब ITR U यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। वैसे 23-24 की जो ITR है उसे आप जो है 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ आप जो है नॉर्मल ITR फॉर्म के थ्रू फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद आप यदि फाइल करना चाहेंगे 23 और 24 की, तो उसे आप ITR U के माध्यम से ही फाइल कर पाएंगे। कौन से केसेस में आप ITR U को फाइल कर सकते हैं? तो यदि आपने पिछले किसी असेसमेंट ईयर में ITR अपनी फाइल नहीं की है, जनरली 21-22, 22-23 या 23-24 की ITR आप फाइल नहीं किए हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि आप ITR को रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपने अपने ITR में जो है इनकम गलत रिपोर्ट कर दी तो उसे आप सही कर सकते हैं। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम आपने चूज कर लिया है, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस में आप ITR U को फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ITR U नील की ITR के लिए यूज नहीं कर सकते। यदि आप अपने ITR में लॉस रिपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते। यदि आप रिफंड वगैरह अपना इंक्रीज करना चाहते हैं ITR U के माध्यम से तो आप नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको कोई क्लेम वगैरह रिफंड का लेना है ITR U के माध्यम से तो आप क्लेम भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ केसेस हैं जिसमें कि ITR U को आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ITR U का जो क्रक्स है वो ये है कि जब भी आप ITR U को फाइल कर रहे हैं तो आपकी कुछ न कुछ एडिशनल टैक्स पेमेंट जरूर से होनी चाहिए। यदि आपका एडिशनल टैक्स पेमेंट बन रहा है तभी आप ITR U को फाइल कर सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आप पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जिस भी असेसमेंट ईयर की ITR आपकी छूट चुकी है आप यहाँ से उसे फाइल कर सकते हैं। 139(8)A अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है कि क्या आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है सेक्शन 44AB में। यदि यस होगा तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे सिंपली रहने देंगे। और यहाँ पे आपको ITR टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सी ITR फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ITR 1 को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म पे हमें क्लिक करना है। ITR U को आप ऑनलाइन मोड में फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको ऑफलाइन मोड में पहले ITR को प्रिपेयर करना होगा, फिर JSON फाइल जनरेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी यूटिलिटी जो एक्सेल यूटिलिटी होती है उसे आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही आप ITR फॉर्म को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर हम 21-22 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ITR 1 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी बेस्ड इस पे आपको क्लिक करना है और इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करनी होती है। आप यदि यहाँ पे 1 by 1 करके इंटर करेंगे तो आपका टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हैं इंपोर्ट JSON का एक ऑप्शन है, तो इस पे आपको क्लिक करके फाइल को यहाँ इंपोर्ट करा लेना है। अब ये JSON आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे अगेन आ जाएंगे, यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा, इस पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, 21-22 के लिए हम फाइल कर रहे हैं, यहाँ हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा ये जो JSON फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जिस असेसमेंट ईयर की ITR आप फाइल कर रहे हैं उसकी सारी डाटा यहाँ पे आके सेव हो जाएगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको सामने आप चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूर से यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए लिखा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में ITR को फाइल कर रहे हैं तो आप यस पे करेंगे, अदरवाइज आप नो पे रहने देंगे। और फिर इसके बाद नीचे की तरफ आप चले आएंगे और यहाँ पे आपको नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है। आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह आपको चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर, और इसके बाद
फाइल अंडर सेक्शन यहाँ पे 139(8)A आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 139(8)A यानी कि अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें जो एक पार्ट ए जो जनरल इंफॉर्मेशन की होती है, ये तो इनकम डिटेल्स वाली पार्ट होती है, लेकिन इसमें आपको बेसिक चीज़ें इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाली शीट पे क्लिक करना है। पार्ट ए जनरल डिटेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं ITRU का 139(8)A में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। जैसे यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना इंटर करना है, यहाँ आपको वो असेसमेंट ईयर 21-22 जो आपने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो क्या आपने इस असेसमेंट ईयर में अपनी ITR को फाइल की थी। यदि की थी और आप इसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप यस पे करेंगे, अदरवाइज आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब आपने 21-22 में ITR ही फाइल नहीं की थी, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक रखना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट, तो यस, जो कंडीशंस ले आउट किया गया है ITRU को फाइल करने के लिए उस कंडीशन को फॉलो हम कर रहे हैं, उसके थ्रू कर रहे हैं, यस पे क्लिक करना है और यहाँ आपका ITR फॉर्म आ जाएगा क्योंकि आपने ITR1 सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको रीज़न जरूर से देना है कि आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं। यदि आप इसमें देखिएगा आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन ये आपको अपडेट करना है। इसके बाद अब अभी इनकम की डिटेल्स आपकी, जैसे आप नॉर्मल ITR में फाइल करते हैं अपनी इनकम वगैरह इंटर करते हैं, वो सेम चीज ITRU में भी होती है। आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, आपको 1 by 1 करके अपना इनकम इसमें इंटर करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको सैलरी की इनकम दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सैलरी की डिटेल्स जो भी इनकम होगा आपको यहाँ पे इंटर करना है सिंपली। और यहाँ पे कुछ अलावेंसेस वगैरह सेक्शन 10 में जैसे HRA वगैरह के अलावेंसेस हो गए तो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने अलावेंसेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अमाउंट जो है एग्जेम्पशन का क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी वगैरह की जो टोटल सैलरी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगा। आपकी नेट सैलरी जो टैक्सेबल सैलरी यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यदि आपकी कुछ हो रखी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप किराए पे चला रहे हैं तो लेट आउट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप कोई भी होम लोन का इंटरेस्ट वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पे सेलेक्ट करके आप उस इंटरेस्ट को यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लेट आउट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रेंटल इनकम आपको लिखनी पड़ती है, रेंटल इनकम जो भी आपकी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे 30% का डिडक्शंस भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी के जो भी इनकम टैक्सेबल वाली है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और आपको ITRU फाइल करते समय ये ध्यान रखना है कि अपना AIS और अपना जो 26A से जरूर से आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको अपनी ITRU फाइल करनी चाहिए। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसमें कुछ FDs वगैरह आपने कर रखी है, उसका इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड वगैरह यदि आपको कंपनी से मिल रखा है तो डिविडेंड की अमाउंट आपको यहाँ पे डेट वाइज आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है, तो टोटल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ आपको एक ऐसी इनकम रखनी है जिससे कि आपका कुछ टैक्स बने। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको 2.5 लाख के ऊपर इनकम जरूर से शो करनी है, आप नील की ITR फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस वगैरह भी मिलते हैं जो आप क्लेम करते हैं। जिसे नॉर्मल ITR फाइल करते हैं तो आपको चैप्टर 6A का डिडक्शंस मिलता है। तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको 80C के डिडक्शंस, जैसे LIC का प्रीमियम वगैरह हो गया या फिर प्रोविडेंट फंड वगैरह का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो उसका आप यहाँ से क्लेम ले सकते हैं। और वैसे पेंशन फंड वगैरह में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन
एनपीएस वगैरह में उसका डिडक्शंस आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। 80D का डिडक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलता है आप यहाँ से क्लेम ले सकते हैं। ये शेड्यूल आपको फिलअप करना पड़ता है, तो यदि आपके केस में होगा तो आप इस पर क्लिक करके इस शेड्यूल को आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे अमाउंट आपका जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जो भी आपका प्रीमियम वगैरह होगा उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 80TT है और 80TTB का डिडक्शंस मिलता है। जो 80TT है आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वगैरह आपका होगा, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। 80TTB यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए होता है, तो जो भी आपका सेविंग का इंटरेस्ट हो या एफडी का इंटरेस्ट हो, दोनों पे 50,000 रुपये तक का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके केस में होगा यहाँ इंटर करेंगे, टोटल डिडक्शंस आपका आ जाएगा और यहाँ पे टोटल इनकम आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाती है। ठीक है, बाकी आपका जो भी एग्जेम्पशन वगैरह एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह का एक जो एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें वैलिडेट का बटन मिलता है। हर शीट पे आपको आगे बढ़ने से पहले किसी भी शीट पे आपको वैलिडेट जरूर करना है, ताकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने इंटर करी है वो सही है होगा तो यहाँ पे वैलिडेशन ओके बताएगा। यदि कोई गलती होगी तो तुरंत आपको प्रॉम्प्ट कर देगा। टीडीएस और टीसीएस की जो भी शीट है इसको आपको अपडेट अपना देख लेना है। आपका जो इसे मैंने बताया था ये आपका ऑटोमेटिक ही 26AS से अपडेट हो जाता है। जब से ही आप प्रीफिल्ड डाटा इसमें लाते हैं आपका ये अदर देन सैलरी के टीडीएस अपडेट हो जाते हैं और ये सैलरी का टीडीएस आपका अपडेट हो जाता है। टीसीएस वगैरह में भी उसी तरीके से आपका अपडेट हो जाता है। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाला जो शीट है इसमें आपको ये वेरिफिकेशन में आपका ये सारा डिटेल्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एटलीस्ट 1 बैंक आपका सेलेक्ट होना चाहिए नॉमिनेटेड फॉर रिफंड। ठीक है, पे आपको प्लेस जरूर से सेलेक्ट कर लेना है, अपना इंटर कर लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप मेन वाले शीट पे चले आएंगे। मेन वाली शीट पे आपको ये ला देगा और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का जो पेमेंट है लेट फीस का ये आपको पे करना है। ITR-U का ये रूल है कि आपको कम से कम कुछ न कुछ तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का यहाँ पे देख सकते हैं। इवन दो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स आपका बना, रिबेट भी मिला, लेकिन ये लेट फीस आपको पे करनी है। तो ये 1000 रुपीज़ का आपको सबसे पहले तो पेमेंट करना है, इसके बाद ही आप इस ITR-U फॉर्म को आप फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको किस तरीके से पे करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो आप इस 1000 रुपीज़ को आप नॉर्मल जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं वैसे ही आपको पे करना है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। तो जो आप पेमेंट ये 1000 रुपीज़ का हो, चाहे जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी हो, जो आप एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं ITR-U फाइल करने के लिए, उसका आपको डिटेल यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो आपको BSR कोड इंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट इंटर करना है, चालान का सीरियल नंबर और अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स जो पेमेंट की थी वो इंटर कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स ड्यू है वो आपको यहाँ पे 0 दिखेगा। जैसे ही आपने टैक्स पेमेंट 140B का आपने अपडेट कर दिया 1000 रुपीज़ का, ये आपका नील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स का है ये भी डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस शीट को हम वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी शीट ऑलरेडी कंप्लीट है और यहाँ पे जो 80D वाली जो शेड्यूल है ये आपको डिटेल्स यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है। यदि कुछ होगा तो आप यस करिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करके सिंपली आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट की डिटेल्स जब आप अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद आपको मेन वाली इनकम वाली शीट पे मेन पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स पे आपको अगेन क्लिक करना है। तो असेसमेंट या 21-22 की जो ITR है हमने प्रिपेयर कर ली ITR-1। अब हमें क्या करना है, इस ITR को इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड यदि कराना है तो आपको JSON फाइल जरूर से जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पे जनरेट JSON पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओके करना, देन आपको ओके करना है। इसके बाद आपके सामने समरी शीट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव JSON पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको उसी लोकेशन पे सेव करना है जिस लोकेशन में आपने ये जो ITR-U का जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसी में आपका ये जो है जाके सेव हो जाएगा। तो आपको वो लोकेशन जरूर से याद रखना है जहाँ पे ये फाइल सेव होगी। ठीक है, इसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना।
के बाद गाइस हमको इनकम टैक्स पोर्टल पे वापस हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर जैसे 21-22 का हम तैयार किए हैं तो यहाँ पे आपको अपडेटेड रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑडिट वगैरह अप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में, तो यहाँ पे सिंपली आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, देन कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से वो फाइल आपको अटैच करनी है JSON वाली जो आपने अभी जनरेट किया था, इस पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन में आपकी फाइल है उसको आपको ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे और हमारी ये फाइल अब क्या हो रही है, अपलोड हो रही है। यदि इस फाइल में कोई एरर होगा तो एरर बता देगा, नहीं तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, कोई भी एरर नहीं है। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको तुरंत ई वेरीफाई कर दीजिए आधार OTP के थ्रू या वैलिडेशन प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ई वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आधार OTP के थ्रू हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी, वो एंटर करना है, देन आपको सबमिट करना है। तो ये आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ITR जो पेंडिंग आपकी ITR है, चाहे वो असेसमेंट ईयर 21-22 की हो, 22-23 की हो या 23-24 की हो, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। इसी तरीके से आप जो है अपने ITR को फाइल कर पाएंगे।